टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स इन फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट में कितने तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिड रेट एंड ऑफर रेट के बारे में। तो देखो, बिड रेट क्या होता है? रेट एट विच डीलर इज़ विलिंग टू बाय द बेस करेंसी, यानी वो रेट जिस रेट पर जो डीलर है वो बेस करेंसी को खरीदने के लिए तैयार है, इच्छुक है, उस रेट को हम कहते हैं बिड रेट। और ज़्यादातर जो बिड रेट होती है ना वो लोअर रेट ही होती है। क्यों? क्योंकि जो डीलर है वो, डीलर का काम क्या है? देखो, डीलर का काम करेंसी को खरीद करके उसको यूज़ करना नहीं है। उसका काम है एक तरफ से करेंसी खरीदता है, दूसरे हाथ से करेंसी दे देता है, तो उसको चाहिए प्रॉफिट। तो वो कहता है, वो जो नॉर्मल ट्रेडर्स है उनकी तरह वो काम करता है, वो सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेच देता है। तो आपको जो भी रेट दे रखी होगी ना, उसका जो लोअर, उसमें जो लोअर रेट होगा वो बिड रेट होगा। क्यों? क्योंकि डीलर लोअर पे खरीदेगा और हायर पे बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा ना। अब कहते हैं ऑफर रेट या फिर आस्क रेट। तो ये क्या होता है कि रेट एट विच डीलर इज़ विलिंग टू सेल द बेस करेंसी, यानी वो रेट जिस रेट पर जो डीलर है वो बेस करेंसी को सेल करने के लिए इच्छुक होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो सस्ते पे खरीदता है, महंगे पे बेचता है। तो जो ऑफर रेट होता है वो क्या होता है? नॉर्मली जो ऑफर रेट होता है ना वो हायर वाला रेट होता है। क्यों? क्योंकि वो महंगे पे बेचेगा, तभी तो वो प्रॉफिट कमाएगा। तो देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि 1 पाउंड इक्वल टू 165 येन डिवाइड बाय ये स्लैश डिवाइडेड नहीं है स्लैश 180 येन। तो इसमें से बिड रेट कौन सी होगी? देखो, सस्ते पे खरीदेगा डीलर, महंगे पे बेचेगा, तभी तो वो प्रॉफिट कमाएगा ना। तो इसमें सस्ता कौन सा हुआ? वो बाय करेगा, तो बाय कम पे करेगा, तो बिड रेट कौन सा हुआ? 165 वाला। और 180 वाला क्या हुआ? 180 वाला हमारा ऑफर रेट हुआ। ठीक है। और ये जो बिड रेट और ऑफर रेट जो हम क्लासीफाई करते हैं ना, ये हमेशा डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जाता है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि डीलर कौन होता है? देखो, नॉर्मली जो ऑथराइज्ड जो डीलर्स होते हैं वो बैंक हो गया हमारा, एक्सिम बैंक है, और ऑफशोर वाले जो डीलर्स होते हैं वो सारे होते हैं जो कि आपने लॉ में फीमा के अंदर पढ़ा होगा। वो वाले डीलर की हम बात कर रहे हैं, ऑथराइज्ड डीलर। अब हम देखते हैं दूसरा रेट, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। अब स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट क्या होता है? देखो, स्पॉट रेट मतलब कि सेम डे की डेट, जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, उस दिन जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट होगी उसे हम कहेंगे स्पॉट रेट। और आपने अभी सोचा है कि आपने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या एग्रीमेंट कुछ भी कर लिया कि मैं 3 महीने बाद मैं क्या करूँगा, 3 महीने बाद मैं ट्रांजैक्शन करूँगा, और उस ट्रांजैक्शन की जो रेट होगी वो आपके लिए क्या होगी? वो आपके लिए फॉरवर्ड रेट होगी। ठीक है। अभी उस दिन तो वो आपके लिए स्पॉट रेट बन जाएगी, लेकिन वो फ्यूचर की रेट अभी आपके लिए क्या होगी? फॉरवर्ड रेट होगी। इसलिए मैंने फॉरवर्ड रेट को फ्यूचर रेट भी बोल रखा है। तो स्पॉट रेट क्या है? स्पॉट रेट अभी प्रेजेंट रेट है, जो प्रेजेंट चल रही है। और फॉरवर्ड रेट क्या है? ये फ्यूचर रेट है, जो कि उस दिन होएगी जिस दिन हम ट्रांजेक्शन करना चाहते हो उस दिन, और वो फ्यूचर रेट अब अभी बैठ करके पता लगा रहे हो। तो अब स्पॉट रेट का देख लेते हैं, स्पॉट रेट कैसे प्रेजेंट करी जाती है और किस तरीके से हमें समझना है कि ये स्पॉट रेट है, इस तरीके से स्पॉट रेट लिखी हुई है। तो देखो, आज अगर 12 अगस्त, आज कौन सी तारीख है? आज तारीख है 12 अगस्त की। तो 12 अगस्त पे जो रेट दे रखी होगी ना बेस करेंसी की, उसे हम कहेंगे स्पॉट रेट। क्या कहेंगे उसे? स्पॉट रेट। तो इसमें क्या है, 12 अगस्त में देखो ये $1 की ये वाली रेट दे रखी है, तो ये कौन सी रेट है? ये रेट हो गई हमारी स्पॉट रेट हो गई। अब अच्छा देखो, स्पॉट रेट को ना एक अलग तरीके से भी इंस्टीट्यूट प्रेजेंट करता है। इंस्टीट्यूट क्या प्रेजेंट करता है? जो प्रैक्टिकल लाइफ में ना स्पॉट रेट को काफ़ी नए नए तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे सबसे पहला तो ये नॉर्मल तरीका हो गया, दरवाज़ा लगा दियो, दरवाज़ा लगा दियो। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, जिसमें कि एक आपका ऑफर रेट हो जाएगा, एक आपका बिड रेट हो जाएगा, यानी आपको सिंपल 2 रेट दे रखे हैं। दूसरे तरीके से ये किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है कि पहला रेट तो आपको दे दिया, दूसरे रेट में सिर्फ 250 लिख दिया। तो इस केस में क्या करते हैं? इस केस में ये जो आपका है ना 0.250 को आप जो डेसिमल है, डेसिमल को जो लास्ट प्लेसेस है उसमें आप प्लस कर दो। तो आप इस तरीके से देखो, 100, ये तो पहला रेट आपका ये है। दूसरा रेट क्या होगा? 100.030 प्लस 250,
डेसिमल वाले में प्लेसेस में, ठीक है, नॉर्मल वाले में नहीं, डेसिमल वाले प्लेसेस में। तो 100.280, तो ये क्या हो गया, ये आपका दूसरा रेट हो गया। देखो ये रहा ना दूसरा रेट 100.280। तो इसको आप, वही कह रहा हूँ, इसको आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे इस तरीके से करता है। तो आप ये सोच के कंफ्यूज मत हो जाना कि यार यहाँ पे तो 100 दे रखा है, पहला रेट 100, दूसरा रेट 250 है, ये 250 अचानक से इतना कैसे होगी। इतना जो फ्लक्चुएशन होता है वो तो पहले दिन में भी नहीं होता है, अगर पहले दिन भी चेंज होता है तो इतना नहीं होता है, तो इतना कैसे हो गया। तो समझ जाना कि इसने क्या कर रखा है, इसने स्पॉट रेट को ही दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रखा है, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पे 12 अगस्त ना लिख करके सिर्फ अगस्त लिख करके आपको जो है स्पॉट रेट दिया होता तो उसका मायने क्या होता। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे 2 रेट दी हुई है, 12 अगस्त की भी रेट दी हुई है और अगस्त करके, सिर्फ अगस्त करके इस तरीके से रेट दी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगस्त जो महीना है उसका कोई भी दिन, अगस्त महीने का कोई भी दिन, उसका रेट जो भी दिन आप ट्रांजैक्शन करो ना, उस ट्रांजैक्शन का रेट आप ये मान के चलो। लेकिन अगर अगस्त महीने का कोई स्पेसिफिक डेट का कोई रेट दे रखा है, जैसे इस केस में 12 अगस्त का ऑलरेडी रेट दिया हुआ है, तो ये जो रेट है ना, ये 12 अगस्त को छोड़ के हर डेट पर अप्लाई हो जाएगा। यानी हर डेट, अगस्त की जो, हर अगस्त महीने की जो 1 से लेकर के 31 तारीख तक कोई भी डेट है एक्सेप्ट 12 अगस्त, उस दिन की डेट कौन सी होगी, स्पॉट रेट ये वाली मानी जाएगी, ठीक। अब हम स्पॉट रेट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं फॉरवर्ड रेट कि फॉरवर्ड रेट क्या होता है। अभी हमने देखा था, अभी मैंने बताया था, फॉरवर्ड रेट को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से फ्यूचर रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो किस तरीके से निकाली जाती है फ्यूचर रेट। स्पॉट रेट में आप प्रीमियम प्लस कर दो तो आपका फॉरवर्ड रेट निकल आएगा, या फिर आप स्पॉट रेट में डिस्काउंट माइनस कर दो तो आपका फॉरवर्ड रेट निकल के आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर प्रीमियम कब प्लस करेंगे या फिर डिस्काउंट हम माइनस कब करेंगे। तो देखो क्या होता है ना, अगर जो डीलर है, अगर डीलर को लगता है कि फ्यूचर में ये जो करेंसी है ना इसकी वैल्यू और बढ़ने वाली है, तो वो फॉरवर्ड रेट पे जो सेटलमेंट होती है उसके लिए बोलेगा कि मैं आपको फॉरवर्ड रेट तो मैं दे रहा हूँ लेकिन इसके लिए मैं कुछ प्रीमियम चार्ज करूँगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जो है ना इसकी जो है वो बढ़ने वाली है वैल्यू। अब अगर उसको डीलर को लगता होगा कि फ्यूचर में इस करेंसी की वैल्यू गिरने वाली है, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो जो रशिया का जो है ये करेंसी रूबल है शायद, वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। तो उस केस में डीलर क्या बोलेगा, यार ये बंदा 3 महीने बाद मेरे से जो है एग्रीमेंट करने के लिए, मतलब करेंसी परचेस करने के लिए अगर आएगा तो उस दिन पता नहीं कितना गिर चुका होगा। तो वो कहता है ना कि मैं आपको सिर्फ इतना डिस्काउंट दूंगा, यानी आपको जो रेट जो परचेस करोगे मेरे से, आज की रेट ले लो, उसमें हल्का सा डिस्काउंट है 2% 3% का, वो माइनस कर लो, ये आपकी फॉरवर्ड रेट होगी। लेकिन उसको 2-3% का ही डिस्काउंट क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है भाई साहब 50% तक जो है रूबल की वैल्यू कम हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये डीलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम ऐड कर रहा है या डिस्काउंट लेस कर रहा है स्पॉट रेट में। जिस तरीके से वो मार्केट देखता है उस तरीके से वो अपना डीलिंग करता है। अब हम फॉरवर्ड रेट के ना कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं या केसेस, मान लो केसेस कि इस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में क्या होगा, उस तरीके से। अब देखो कि फॉरवर्ड रेट को किस किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आज जैसे हमने स्पॉट रेट में देखा ना, आज की डेट क्या है, 12 अगस्त। वैसे आज की डेट 12 अगस्त नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो टुडे मान लो कि आज 12 अगस्त है, तो 31 सितंबर की रेट, आज 12 अगस्त है तो मैं 31 सितंबर की डेट में बता रहा हूँ। मतलब ये क्या है, ये मेरे लिए फॉरवर्ड रेट है। तो एक सिंपल तरीके से आपको फॉरवर्ड रेट बताई जा सकती है कि $1 इज इक्वल टू 105 येन स्लैश 111 येन, ठीक है। या फिर जैसे हमने स्पॉट रेट में किया था, आपको डेट ना दे करके सिर्फ महीना दे सकता है, और महीने का मतलब क्या होगा, एनी डे, यानी उस पूरे महीने के लिए जो स्पॉट रेट है वो आपकी ये किसी कोई भी दिन ले लो, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 25 सितंबर। लेकिन अगर किसी सितंबर के किसी दिन की आपको स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट दे रखी है, आपको किसी स्पेसिफिक दिन का अगर फॉरवर्ड दे रखी है, तो उस दिन को छोड़ के बाकी उस महीने के सभी दिन का जो फॉरवर्ड रेट होगा वो ये वाला रेट होगा, ठीक है। इधर मैंने लिखी भी रखा है फॉर एनी डे। अब केस सेकंड पे आते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बात किया कि स्पॉट रेट में हम
या तो प्रीमियम प्लस कर देंगे या तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो हमारा फॉरवर्ड रेट निकल के आ जाएगा। तो हम उसी को हम देखते हैं। ये मान लो आपकी ये स्पॉट रेट है 12 अगस्त, तो हमारी अभी करंट की हम प्रेजेंट डेट मान करके चल रहे हैं, तो ये क्या है स्पॉट रेट, ये आपकी स्पॉट रेट है 12 अगस्त वाली। फिर लिखा है कि 31 सितंबर के यहाँ पे आकर के लिखा है 1 येन/5 येन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो रेट भी नहीं है यार, अभी स्पॉट 100 है फिर अचानक से 1 हो जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है, ये या तो प्रीमियम होगा या तो क्या होगा डिस्काउंट होगा। अब पता कैसे करें सर ये प्रीमियम है या डिस्काउंट दे रखा है। अच्छा देखो, जो पहला रेट है वो छोटा है कि बड़ा है, देखो ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो यानी ये प्रीमियम वाले रेट्स हैं। ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, यानी ये डिस्काउंट है। ठीक है, यानी ये 1 या ये क्या है, ये फॉरवर्ड का ये प्रीमियम है और ये फॉरवर्ड का डिस्काउंट है। मैंने यहाँ पे ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है कि हम प्रीमियम की बात करें डिस्काउंट की बात करें। अगर कई बार क्या होता है ना कि आपको ये थोड़ी कई बार क्वेश्चन में लिख देता नहीं है कि प्रीमियम में डिस्काउंट, आपको सिर्फ इतना ये इस तरीके से दे देगा, सिर्फ इस तरीके से आपको दे देगा। तो पता कैसे करेंगे कि ये प्रीमियम में कि डिस्काउंट है। तो देखो अगर ये बढ़ रहा होगा तो ये प्रीमियम वाला है, अगर ये घट रहा होगा तो ये डिस्काउंट वाला है, सिंपल। तो देखो अगर प्रीमियम है तो किस तरीके से करते हैं, हम कहते हैं स्पॉट प्लस प्रीमियम इक्वल टू फॉरवर्ड। तो स्पॉट ये रहा, प्रीमियम ये रहा, प्लस कर दो क्या होगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कितना होगा 101 है ना, 110 5 कितना हुआ 115। अब ये है डिस्काउंट वाला, तो 100 में से 5 गया तो कितना बचा 95, 110 में से 1 गया तो कितना बचा 109। ये तो स्पॉट रेट ही आपकी। अब हम सेकंड में आते हैं कि कई बार क्या होता है ना, कई बार जो ये होता है प्रीमियम या डिस्काउंट होता है ना, इसको इस तरीके से ना दे करके दूसरे तरीके से भी आईसीआई दे सकता है आपको इस तरीके से दे सकता है, स्वैप पॉइंट्स के रूप में दे सकता है। देखो ये स्वैप पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, ये करेंसी है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है ना कुछ, ये क्या है, ये हमारे स्वैप पॉइंट्स है। वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि ये स्वैप पॉइंट्स हैं, ठीक है, फॉरवर्ड वाले। तो देखो क्या ये हमारी, ये तो देखो ये तो आपको पता है, ये तो हमारी स्पॉट रेट है। क्या है, ये हमारी स्पॉट रेट है। फिर 31 सितंबर का दे रखा है $1 इक्वल टू 1/5 स्वैप पॉइंट्स। 1/5 मतलब 1/5, ये डिवाइड मत मान लेना इसको। 31 सितंबर में $1 इक्वल टू 5/1, ये स्वैप पॉइंट्स आपके। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो देखो जब भी आपको स्वैप पॉइंट्स देता है ना आईसीआई, तो आईसीआई जब भी स्वैप पॉइंट्स देता है तो एक बात दिमाग में बिठा लो, स्वैप पॉइंट्स मतलब डेसिमल, स्वैप पॉइंट्स मतलब डेसिमल। यानी करेंसी में अगर आपकी कोई डेसिमल है, तो करेंसी में अगर कोई डेसिमल है तो लास्ट से, उस डेसिमल के लास्ट से आपको क्या करना है, प्रीमियम है तो प्लस करना और डिस्काउंट है तो माइनस करना है। तो ये हम प्रीमियम का केस मान करके चलते हैं, जैसे हमने ये ऊपर का प्रीमियम लिया था ना, हम नीचे को भी प्रीमियम लेकर के चलते हैं। तो देखो स्पॉट रेट हमारी वही है, फॉरवर्ड का जो स्वैप पॉइंट्स है हमें ये दे रखा है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, देखो स्पॉट रेट तो स्पॉट रेट है, उसमें तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ फॉरवर्ड को हमें कन्वर्ट करना है ताकि उसे वो रीडेबल हो। तो फॉरवर्ड रेट क्या होगा 100, अभी प्रीमियम है तो प्लस करना पड़ेगा, बट ये स्वैप पॉइंट्स हैं, ये करेंसी तो है नहीं, ये स्वैप पॉइंट्स हैं। तो हम इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 100.00 लिख सकते हैं, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, यानी और डेसिमल के लास्ट में से 1 माइनस करें, 100.01 इस तरीके से हम जो है वो माइनस करेंगे। सॉरी माइनस नहीं करेंगे, ये प्रीमियम है ना तो प्लस कर देंगे। एक मिनट रुको, हाँ इसमें आप लास्ट में एक 1 प्लस कर दो तो आंसर क्या आएगा 100.01। वही देखो वही आपकी यहाँ पे फॉरवर्ड रेट आ रखी है। फिर यहाँ पे 5, तो अगर यहाँ पे 5 है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इस वाले में 5 होगा ना, तो 110.550 यहाँ पे 5 प्लस कर दो। तो डेसिमल के लास्ट से जो है डिजिट अपने को रखने हैं, तो 110.555। तो देखो ये यही हमारी फॉरवर्ड रेट होगी। उसी तरीके से डिस्काउंट का देखो, अभी इसमें प्लस किया हमने डेसिमल का लास्ट प्लेस से, अब हम क्या करेंगे डिस्काउंट में लेस कर देंगे। 100 अभी 5 है, 0.00 कर दिया, इसको डेसिमल में लिया है क्योंकि स्वैप पॉइंट मतलब डेसिमल, मतलब अपने को डेसिमल में सॉल्व करना है। तो हम स्पॉट रेट को क्या कहेंगे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 यानी इसमें से लेस कर देना है। तो आंसर क्या आएगा 99.95। देखो यही आपका क्या है फॉरवर्ड रेट है।
अब इसको देखो 110.550, इसमें से आप क्या करो 1 लेस कर दो 1, यानी 110.549। अब देखो जो स्वैप पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको तो दे नहीं रखा होगा कि ये प्रीमियम में डिस्काउंट है। देखो अगर ये बढ़ते हुए जा रहा है तो ये प्रीमियम है, अगर ये घटते हुए जा रहा है तो क्या ये डिस्काउंट है। पहला तो ये कि ये डिस्काउंट है, यानी पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि प्रीमियम की डिस्काउंट है। फिर आपको ये पता करना पड़ेगा स्वैप पॉइंट्स है या नॉर्मल करेंसी है। अगर स्वैप पॉइंट्स है तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर आपको डेसिमल प्लेसेस के लास्ट में उसको ऐड करना पड़ेगा प्रीमियम के केस में, और डिस्काउंट के केस में लेस करना पड़ेगा, तो आपका फॉरवर्ड रेट ये आ जाएगा। तो हमने 3 केस देख लिए फॉरवर्ड रेट के। हम 4th केस में आ जाते हैं। 4th केस ना ब्रोकन पीरियड का केस है। कौन सा केस है? ब्रोकन पीरियड का केस है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल नहीं, हाँ एक एग्जाम्पल देखो। स्पॉट रेट क्या अभी $1.80 का चल रहा है। 1 मंथ फॉरवर्ड का आपको देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि प्रीमियम है, तो 1 मंथ फॉरवर्ड का प्रीमियम आपको 0.25 दे रखा है। 2 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम आपको दे रखा है 0.30, और 3 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम आपको दे रखा है 0.50। अब अपने को कैलकुलेट करनी है फॉरवर्ड रेट। क्या कैलकुलेट करनी है? फॉरवर्ड रेट कब की? 2 मंथ 15 डेज की कैलकुलेट करनी है, यानी 2 मंथ प्लस 15 डेज की अपने को फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करनी है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम या डिस्काउंट। इस केस में प्रीमियम है तो हम प्रीमियम लिख देते हैं, तो हमारी क्या निकल कर जाती है? फॉरवर्ड रेट। बट स्पॉट रेट तो हमें दे रखी है 80 की, प्रीमियम भी हमें दे रखा है, बट प्रीमियम 2 महीना 15 दिन का नहीं दे रखा है। 2 महीने का दे रखा है लेकिन 2 महीना 15 दिन नहीं दे रखा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो हम उस केस में हम इंटरपोलेशन मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे? हम इंटरपोलेशन मेथड लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे स्पॉट रेट है, यहाँ पे 1 मंथ फॉरवर्ड है, यहाँ पे 2 मंथ फॉरवर्ड है, और यहाँ पे 3 मंथ फॉरवर्ड वाली डेट है, और इन डेट्स पे हमने इनका प्रीमियम लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला तो हमारा यही था फॉरवर्ड रेट का। स्पॉट रेट क्या है? स्पॉट रेट हमारी 80 रुपये की है। 2 मंथ का प्रीमियम कितना है? 2 मंथ का प्रीमियम तो अपने को मिल गया 0.30, लेकिन जो 15 दिन है उसका प्रीमियम हमें पता नहीं है। 15 दिन का प्रीमियम तो हमें निकालना है, तभी तो हम फॉरवर्ड रेट अपना निकाल पाएंगे। तो 15 दिन का प्रीमियम क्या होगा? तो देखो 2 मंथ का तो हमने ले लिया, अब हमें 15 दिन का और चाहिए है ना। 15 दिन का हमने यहाँ पे एक्स लिख रखा कि 15 दिन का हमें पता नहीं है, बाकी 2 महीने का हमने ले लिया है, 15 दिन का चाहिए। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में गैप कितना है? इन दोनों के बीच में 30 डेज़ का गैप है। ठीक है, अब और इन दोनों के प्रीमियम में कितना गैप है? 0.20 का गैप है, यानी 30 डेज़ में प्रीमियम कितना हो रहा है? 0.20। तो 15 दिन में कितना प्रीमियम बढ़ा होगा? अगर 30 डेज़ में 0.20 प्रीमियम बढ़ जाता है तो 15 डेज़ में कितना प्रीमियम बढ़ा होगा? बस वही चीज़ हम कर रहे हैं। देखो प्रीमियम 15 दिन का कितना होगा? 0.10। तो हम एक्स की जगह हम 0.10 प्लस कर दें तो हमारा जो फॉरवर्ड रेट आएगा वो कितना आएगा? 80 प्लस 0.30 प्लस 0.10, यानी 80.40 का आपका फॉरवर्ड रेट निकल करके आ जाएगा। यानी जो फॉरवर्ड, तो हमने फॉरवर्ड रेट में हमने 4 केस देखे। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। पहला केस हमने देखा कि जो फॉरवर्ड रेट है उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि 31 सितंबर की रेट है। दूसरा हम सिर्फ सितंबर लगा दे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये पूरे महीने का किसी भी दिन आप ले लोगे ना, उस दिन आपका यही आपका फॉरवर्ड रेट होगा। लेकिन जैसे सितंबर का आपको मान लो रेट दे रखा है, और एक रेट, जो एक रेट फॉरवर्ड रेट आपको 31 सितंबर का भी दे रखा है, तो ये रेट सब हर डेट के लिए लागू हो जाएगा सितंबर के लिए एक्सेप्ट 31। फिर सेकंड केस में हमने बोला कि जो फॉरवर्ड के लिए जो प्रीमियम में डिस्काउंट होता है उसको किस किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेकंड में मैंने बोला एक नॉर्मल फॉर्म में एक ये होता है। थर्ड में मैंने बोला उसको स्वैप पॉइंट्स में आप प्रेजेंट कर सकते हो। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आप किस तरीके से पता करोगे कि प्रीमियम में डिस्काउंट है। अगर देखो बड़े से छोटा जा रहा है तो डिस्काउंट है, अगर छोटे से बड़ा जा रहा है तो मतलब ये फॉरवर्ड के लिए प्रीमियम है। फिर फोर्थ केस में आपको मैंने बताया कि ब्रोकन पीरियड के केस में किस तरीके से फॉरवर्ड रेट निकाली जाती है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सॉल्व कराया। फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ मर्चेंट रेट एंड इंटर बैंक रेट। तो ये हमारी जो है ये तीसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमारे क्या था? फर्स्ट पॉइंट हमारा बिड रेट एंड ऑफर रेट था। सेकंड में हमने स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट देखा। थर्ड में हम देख रहे हैं मर्चेंट रेट एंड इंटर बैंक रेट। तो मर्चेंट रेट क्या होता है? तो रेट एट विच ट्रांजैक्शन इज डन बाय द डीलर विद द कस्टमर। तो जब डीलर जिस रेट पर कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करता है उस रेट को हम कहते हैं मर्चेंट रेट। अच्छा, मर्चेंट रेट निकाला कैसे जाता है?
इंटर बैंक रेट, फिर प्लस माइनस उसमें एक्सचेंज मार्जिन कर दो, आपका मर्चेंट रेट निकल के आ जाएगा। अभी जो इंटर बैंक रेट होता है ना, ये स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट ही होते हैं। जो स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट होता है ना, वही हमारा इंटर बैंक रेट होता है। अब स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट में आप प्लस माइनस कर दो एक्सचेंज मार्जिन, तो आपका मर्चेंट रेट निकल कर आ जाएगा। अब इंटर बैंक रेट फिर क्या होता है? इंटर बैंक रेट ना जो आरबीआई है ना वो डिसाइड करती है, तो इसमें हम कुछ ही नहीं कह सकते। वो अपने हिसाब से, उसके अपने स्टैटिक्स होते हैं इकोनॉमी को देखते हुए, वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि जो फॉरेन जो इंटर बैंक रेट है वो क्या होगा, यानी स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट क्या होगा, ये आरबीआई हमें बताएगी। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ऑलरेडी जो स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट होता है ना, ये हमेशा हमको गिवन होता है। कभी ये नहीं बोलते कि मतलब स्पॉट रेट हमें निकालो या फॉरवर्ड रेट निकालो। देखो फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी क्या, उन्होंने हमें प्रीमियम में डिस्काउंट ऑलरेडी दे रखा होता है। ठीक है, वो हमें ये नहीं बोलेंगे कि आप प्रीमियम निकालो, डिस्काउंट निकालो, फिर उसका फॉरवर्ड रेट निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फॉरवर्ड रेट वो बस एक छोटी सी कैलकुलेशन है, बस बच्चों को फंसाने के लिए कि फॉरवर्ड रेट आपसे हम निकलवा रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी फॉरवर्ड रेट के लिए उन्होंने प्रीमियम में डिस्काउंट दे रखा होता है। तो स्पॉट रेट या फिर जो फॉरवर्ड रेट होता है ना, ये आरबीआई डिसाइड करती है, और क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ ही रहता है। हाँ, फॉरवर्ड रेट के लिए थोड़ा सा अगर बच्चों को फंसाना चाहें तो प्रीमियम में डिस्काउंट दे करके थोड़ा सा फंसा सकते हैं कि अब निकालो फॉरवर्ड रेट, ताकि बच्चे जो फॉरवर्ड रेट है वो गलत कैलकुलेट कर लें। ये होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये काम किस तरीके से करता है इसका एग्जांपल देता हूँ। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें 1 मंथ की बाइंग एक्सचेंज, 1 मंथ फॉरवर्ड की बाइंग एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करनी है डीलर के लिए। ध्यान रखो, यहाँ पे किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम? डीलर के लिए। 1 मंथ की बाइंग एक्सचेंज रेट। अब देखो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि स्पॉट रेट कितनी है, $1 की 70 रुपया है और 75, 70 और 75, और 1 मंथ फॉरवर्ड का हमें दे रखा है कुछ 2/3 करके। फिर एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है 0.10 का। तो हमने क्या देखा था कि मर्चेंट रेट किस तरीके से निकलता है, इंटर बैंक रेट यानी स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट जो भी आपका, फिर प्लस माइनस एक्सचेंज मार्जिन हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें स्पॉट रेट या फिर फॉरवर्ड रेट निकालना है। अच्छा, स्पॉट रेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कुछ 1 मंथ फॉरवर्ड का भी कुछ दिया हुआ है, यानी हमें स्पॉट रेट नहीं, हमें फॉरवर्ड रेट चाहिए। फिर फॉरवर्ड रेट में हम प्लस माइनस करेंगे एक्सचेंज मार्जिन। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्पॉट हमें दे रखा है। अच्छा, अब ये फॉरवर्ड कैसे निकालते हैं? स्पॉट प्लस प्रीमियम या फिर माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट। तो स्पॉट हमें पता है। अच्छा, अब ये बात आती है ना, क्या स्पॉट लोगे कौन सा? तो डीलर के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा था? डीलर के लिए कि जो डीलर है वो सब, देखो ये रहा ना डीलर, आपका डीलर 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 डीलर, हाँ, बिड रेट यानी बाइंग रेट। तो डीलर बाइंग रेट कौन सा लेता है? लो वाला लेता है, क्योंकि लो में लेगा तभी तो हाई में बेच करके प्रॉफिट कमाएगा। तो यहाँ पे आते हैं वापस। तो इसमें से स्पॉट रेट में ये 2 रेट देखे, इसमें से डीलर कौन सा लेगा? कम वाला लेगा, क्योंकि बाय कर रहा है ना, तो वो 70 रुपया लेगा। अब उसमें से वो या प्रीमियम प्लस करेगा या फिर डिस्काउंट लेस करेगा। तो पहले देखे तो सही, दे क्या रखा है? तो यार ये तो सिर्फ 2/3 दे रखा है, मतलब ये स्वैप पॉइंट नहीं दे रखे, ये नॉर्मल करेंसी का बता रखा है। या तो प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट होगा, तो बताओ क्या होगा? तो देखो ये कम से ज़्यादा जा रहा है, मतलब ये क्या है? ये प्रीमियम है। ये क्या है? ये प्रीमियम है, यानी 1 मंथ फॉरवर्ड का हमें प्रीमियम दे रखा है, तो हम 1 मंथ फॉरवर्ड का प्रीमियम प्लस कर देंगे। तो हमने प्लस कर दिया, तो कितना गया? 72। अब हमें इसमें क्या करना है? इसमें हमें एक्सचेंज मार्जिन प्लस या माइनस करना है। तो देखो एक्सचेंज मार्जिन के लिए ना मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 2 तरीके मैं बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को 2 तरीका ही पता है, और आप देख लेना, आपको जो इस भी तरीके में सहूलियत लगे वो तरीका आप यूज़ कर लेना। पहला तो ये कि आप ना एक्सचेंज मार्जिन को ना एज अ TDS मान करके चलो। क्या मान करके चलो? TDS नहीं, मतलब टैक्स मान करके चलो एक तरीके से। तो और जो कस्टमर होता है ना वो अनरजिस्टर्ड होता है, कस्टमर हमेशा अनरजिस्टर्ड होता है। तो ये क्या कर रहा है? वो ये बाय कर रहा है। डीलर क्या कर रहा है? डीलर बाय कर रहा है, मतलब डीलर पैसे दे रहा है। तो किसी को जब डीलर पैसे दे रहा है तो गवर्नमेंट का जो TDS या टैक्स है वो तो काट के रख लेगा ना। इसलिए बाय करते समय हमेशा एक्सचेंज मार्जिन जो डीलर है वो लेस कर लेता है। क्या कर लेता है? लेस। तो हमने देखो लेस कर दिया। मार्जिन कितना था? 0.10 का, तो इसके ऊपर 0.10 लगाओ, ये आपकी फॉरवर्ड रेट निकल गई। स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम आपकी फॉरवर्ड रेट निकल गई, और फॉरवर्ड रेट के ऊपर आप 0.10 का प्रीमियम आप लेस कर लो। ठीक है,
तो आपको कितना आ जाएगा 71.928। अच्छा, अब एक्सचेंज मार्जिन का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। पहला तरीका क्या है कि आप उसको एज अ टैक्स मान करके चलो। दूसरा तरीका क्या है कि देखो जो डीलर होता है ना वो चाहता है कि मैं कम से कम में खरीदूँ, मैं क्या करूँ, कम से कम में खरीदूँ और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचूँ। तो जब वो खरीदेगा ना तो वो कम से कम करने की पैसे को कोशिश करेगा। तो देखो 70, इसमें भी डीलर ने कम रेट लिया। फिर ये आपका प्रीमियम है, प्रीमियम में भी डीलर ने कम रेट लिया, 2 रुपया लिया। अब देखो ऐसा नहीं है कि उसने 70 लिया तो उसको 2 लेना है, क्योंकि 70 के नीचे 2 लिखा हुआ है, या फिर 70 पहला नंबर आ रहा है और जो दूसरा ये भी पहला नंबर आ रहा है, इसलिए हमारा जो प्रीमियम है वो दूसरा ही आएगा। प्रीमियम आपका कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ पे मान लो 2 के बाद यहाँ पे कुछ और हो जाता, सिंपल सी बात है, ये 2 यहाँ से डीलर ने कम रेट लिया, प्रीमियम में भी डीलर कम लेगा और एक्सचेंज मार्जिन लेस करेगा। ठीक है, ये कम था 2 इसलिए हमने 2 लिया। अब डीलर ने क्या किया, ये दोनों कम कम लिए, अभी तक उसका रेट कम है। अब वो क्या करेगा, इस रेट को और कम कैसे कर सकता है, वो एक्सचेंज मार्जिन इसमें से लेस करेगा ना, तो उसका जो टोटल जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो और कम हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, एक्सचेंज मार्जिन को लेस कर देगा। अब ठीक उल्टा देखो कि कैलकुलेट 1 मंथ फॉरवर्ड सेलिंग एक्सचेंज रेट देखते हैं डीलर के लिए। क्या देखते हैं, सेलिंग एक्सचेंज रेट डीलर के लिए देखते हैं। तो ये देखो स्पॉट हमारी वही है 70/75, और IMF या IMF ने 1 मंथ फॉरवर्ड दे रखा है 2/3 कुछ दे रखा है। एक्सचेंज मार्जिन अपना वही 0.10% का है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, इस बार डीलर बेच रहा है तो डीलर कम में बेचेगा कि ज़्यादा में बेचेगा, यार कमीशन कैसे कमाएगा अगर कम में बेचेगा, तो मतलब डीलर ज़्यादा में बेचेगा। तो इसमें से ज़्यादा रेट कौन सी है, 75, तो हमने 75 ले लिया। ठीक है, अब ये है क्या, प्रीमियम है या डिस्काउंट है, तो ये देखो ये ज़्यादा कम से ज़्यादा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कम से ज़्यादा हो रहा है, यानी ये प्रीमियम है, यानी ये भी प्रीमियम है। ठीक है, तो प्रीमियम में कम रेट कौन सी है, 2, तो इसको क्या डीलर को 2 लेना चाहिए, नहीं, इस बार डीलर बेच रहा है, यानी वो चाहेगा जितने पैसे ऐड लूँ ना मैं कस्टमर से उतने ही कम है उसके लिए। तो यानी वो कौन सी लेगा, कौन सा प्रीमियम लेगा, 3 रुपये वाला। ये 3 हो गया तो कितना हो गया आपका 78, यानी स्पॉट रेट पे आपने फॉरवर्ड प्रीमियम प्लस किया तो आपका फॉरवर्ड रेट कितना गया 78। अब उसके पास अभी भी उसका वेपनरी है ना, उसके अंदर एक अस्त्र और है, उसके पास एक्सचेंज मार्जिन। वो एक्सचेंज मार्जिन के थ्रू भी क्या कर सकता है, वो जो कस्टमर है उससे और पैसे ऐड सकता है, तो वो क्या करेगा, एक्सचेंज मार्जिन को इसमें और प्लस कर देगा। क्या करेगा, प्लस। तो अब आप समझ में आ रहे हो ना एक्सचेंज मार्जिन किस तरीके से काम करता है। तो डीलर देखो क्या करेगा, जब खरीदते समय तो वो एक्सचेंज मार्जिन लेस कर देगा, ठीक है, और बेचते समय एक्सचेंज मार्जिन प्लस कर देगा, ताकि खरीदते समय उसको कम पड़े और बेचते समय उसको ज़्यादा अमाउंट मिले। और टैक्स के हिसाब से समझें तो जो कस्टमर होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है, तो डीलर क्या करता है, उसको पैसे देते समय, यानी जब वो डीलर जब खरीद देगा तो उसको पैसे देगा, तो पैसे देते समय क्या करेगा, एक्सचेंज मार्जिन को लेस कर देगा, यानी टैक्स को लेस करके गवर्नमेंट को दे देगा। और जब ये पैसे लेगा किसी से, जब ये पैसे लेगा तो उसके साथ गवर्नमेंट का टैक्स भी ले लेगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो ये तो हमने प्रीमियम वाला देखा। अगर यही चीज़ अगर डिस्काउंट वाला आ जाए फिर क्या करें, कि कैलकुलेट 1 मंथ फॉरवर्ड एक्सचेंज बाइंग रेट फॉर डीलर। अब डीलर के लिए बाइंग रेट कैलकुलेट करनी है, इन्फॉर्मेशन अपने को सब कुछ वही दे रखी है। तो देखो डीलर बाय कर रहा है तो डीलर सस्ता लेगा वाला रेट लेगा कि महंगा लेगा, सस्ता वाला लेगा क्योंकि उसको सस्ता में चाहिए, अब तभी वो महंगा में बेच करके कमीशन कमाएगा सस्ता। तो हमने स्पॉट ले लिया। अब हमें प्रीमियम में डिस्काउंट प्लस या माइनस करना है, तो पता तो चले कि प्रीमियम है कि डिस्काउंट है। तो देखो ये ज़्यादा से कम हो रहा है तो मतलब ये क्या है, ये डिस्काउंट की रेट दे रखी है, तो अब लेस करना है हमें। ठीक है, अब हमें लेस करना है। तो अब जो ये डीलर है वो कौन सा लेस करेगा, कौन सा अमाउंट लेस करेगा, जाहिर सी बात है डीलर तो अपना जो बाइंग रेट है या परचेज अमाउंट है वो कम से कम कराने की कोशिश करेगा, तो वो ज़्यादा वाला जो है वो लेस करेगा। यानी वो क्या कितना वाला लेस करेगा, 3 रुपये वाला, यानी वो 3 रुपये वाला क्या, यानी वो 3 रुपये का क्या कर देगा, लेस कर देगा। यानी स्पॉट रेट 70 और फॉरवर्ड डिस्काउंट 3 रुपये का लेस करेगा, तो उसका फॉरवर्ड रेट कितना हो जाएगा, 67 का हो जाएगा। अब आती है एक्सचेंज मार्जिन की बात, तो वही एक्सचेंज मार्जिन को 2 तरीके से समझाता हूँ। टैक्स, ये क्या, ये पेमेंट है, ये क्या कर रहा है, ये डीलर पेमेंट कर रहा है, बाई करेगा ना तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा।
तो अगर टैक्स क्रेडिट से समझो तो ये क्या करेगा, कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो उसको पैसे देने से पहले उसमें से टैक्स काट लेके गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो क्या कर देगा, लेस कर देगा। या फिर दूसरे तरीके से समझो कि डीलर कोशिश करेगा कि वो उसको जितना कम हो सके ना उतना कम से कम अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, तो इतना तो उसको पे करना है ही। और उसके पास अभी एक्सचेंज मार्जिन वाला भी है एक हथियार, वो क्या करेगा, एक्सचेंज मार्जिन भी उसमें लेस कर देगा। तो उसका आ जाएगा 66.933। ये क्या है, इसका मर्चेंट रेट है। ये हम मर्चेंट रेट की बात कर रहे थे ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ हम मर्चेंट रेट की बात कर रहे थे। अब हम डिस्काउंट में बात करते हैं कि डीलर क्या करता है, सेल करता है। कैलकुलेट 1 मंथ फॉरवर्ड सेलिंग एक्सचेंज रेट फॉर डीलर। तो देखो ये आपकी स्पॉट रेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन लगभग सेम है, थोड़ा सा बस फॉरवर्ड यहाँ पे क्या है, नहीं ये भी सेम ही है। अब बस यहाँ पे हम बाइंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे सेलिंग की बात कर रहे हैं। अब डीलर क्या करेगा, बेचेगा। अच्छा डीलर बेचेगा तो ज़्यादा वाला रेट लेगा स्पॉट का, ये कम वाला लेगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा वाला लेगा, तो ये 75। अच्छा तो अब देखो ये क्या है, ये डिस्काउंट है कि प्रीमियम है, देखो ये ज़्यादा से कम हो रहा है, मतलब ये डिस्काउंट है, यानी सेलर बेच रहा है और डिस्काउंट फॉरवर्ड के लिए डिस्काउंट है। तो अब बेचते समय सेलर को पैसा मिल रहा है तो सेलर क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए। अब इधर प्रीमियम तो उसको मिल नहीं रहा है, इधर डिस्काउंट दे रहा है वो, तो वो कम से कम डिस्काउंट देने के लिए सोचेगा, वो सोचेगा जितना कम से कम लॉस हो मेरे को उतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा ना मेरे को, तो कम से कम लॉस होने की सोचेगा, यानी वो 2 रुपये सिर्फ लेस करेगा। अगर वो 2 रुपये लेस करेगा तो फॉरवर्ड रेट कितना बन जाएगा, 73। देखो स्पॉट रेट माइनस 1 मंथ फॉरवर्ड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपये का, तो इसका फॉरवर्ड रेट कितना हो जाएगा, 73। लेकिन अभी उसके पास एक्सचेंज मार्जिन और है, तो वो एक्सचेंज मार्जिन क्या करेगा, प्लस कर देगा। क्यों, क्योंकि वो बेच रहा है। एक्सचेंज मार्जिन प्लस कर देगा, क्यों, क्योंकि वो बेच रहा है। अब इसको टैक्स वाले तरीके से समझो कि वो पैसे ले रहा है, जब वो पैसे ले रहा है तो टैक्स भी लेगा। और बाइंग के केस में क्या होता है, जब वो पैसे दे रहा होता है तो उसमें से टैक्स काट लेता है। और सेलिंग के केस में क्या होता है, जब वो ले रहा होता है पैसे तो वो टैक्स भी ले लेता है। और दूसरे तरीके से समझो कि जब वो पैसे ले रहा है तो वो सोचता है इसमें से इससे ना जितना चूस लो उतना कम है, तो वो क्या करता है, फॉरवर्ड रेट के अलावा उससे एक्सचेंज मार्जिन के नाम पे भी पैसे ले लेता है। तो इस तरीके से आपका हो गया। अच्छा क्या हो अगर ये हम डीलर के पर्सपेक्टिव की बजाय हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो। हम मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कुछ, कैलकुलेट 1 मंथ फॉरवर्ड बाइंग एक्सचेंज रेट फॉर कस्टमर। अब हम कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो यार लॉजिक सिंपल से लगाओ। अगर कस्टमर क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, अगर यहाँ पे मान लो कस्टमर हो और कस्टमर बाय कर रहा है, तो मतलब डीलर क्या कर रहा होगा, डीलर सेल कर रहा होगा, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी आपके लिए। और अगर यहाँ पे कस्टमर लगा दो कि कस्टमर सेल कर रहा है तो डीलर बाय कर रहा होगा, तो आपका ये वाला आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लोगे, सिंपल। तो यानी मैंने आपको देखो कितने रेट मैंने अब बता दिया आपको, एक बिड रेट, ऑफर रेट बता दिया, फिर स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट बता दिया, और मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट भी मैंने बता दिया आपको। कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा हो, मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा।